वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आपको बताएंगे अबाउट द प्रोस्टेट ग्लैंड, दैट व्हाट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अबाउट दिस प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये क्या काम करती है, इसकी क्या लोकेशन है, क्या पोजीशन है, कितना वेट है, हम आपको इसके बाद सारी सब डिटेल्स हम आपको बताएंगे। नाउ सो फॉर दिस प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड दिस इज प्रेजेंट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर अराउंड द यूरिथ्रा। दैट मीन्स हमारे यूरिनरी ब्लैडर में से यूरिथ्रा निकलता है और उस यूरिथ्रा के ठीक चारों तरफ ये प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है, जो अपना सिक्रीशन ड्यूरिंग द इजैकुलेशन स्पर्म्स के साथ सिक्रीट करती है। मगर उससे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसकी लोकेशन, पोजीशन, इसका क्या साइज है, क्या वेट है और इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, वही हम आपको आज हाईलाइट करने जा रहे हैं। द प्रोस्टेट ग्लैंड विच इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरिनरी ब्लैडर, इसका लोअर पार्ट, ये हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड उसके यूरिथ्रा की चारों तरफ पाई जाती है। सो फॉर द साइज ऑफ दिस प्रोस्टेट ग्लैंड, this is 4 centimeters transversely, 3 centimeters vertically, 2 centimeters anterior posteriorly. The weight of this prostate gland, that is about 8 grams. Size walnut, अखरोट जितना इसका साइज पाया जाता है। और ये यूरिथ्रा के चारों तरफ ये ग्लैंड प्रेजेंट है, ताकि यूरिथ्रा को ये चारों तरफ से कवर करके रखती है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि यूरिथ्रा प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में से पास करता है। द diagrammatic presentation, as we have shown here, this is the neck of the urinary bladder. तो नेक के ठीक नीचे दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज द मीडियन लोब, दिस इज द लेटरल लोब। एंड ये लोब्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड के 5 लोब्स पाए जाते हैं। लोब का मतलब होता है एक हिस्से। इसके 5 लोब्स, पांच पाए जाते हैं, जो कि एंटीरियर, पॉजिटीरियर, 2 लेटरल लोब्स एंड 1 इज मीडियल लोब। तो इसके 5 लोब्स पाए जाते हैं। देन व्हेन वी सी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्रोस्टेट ग्लैंड, जब हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, सो वी हैव टू टेक द सेक्शन, इसको हम अंदर से काट के देखते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड हमें अंदर से कैसी दिखाई देती है वो आपके सामने हमने इस डायग्राम में दिखाया है। द प्रोस्टेट ग्लैंड, इट कंटेन्स नंबर ऑफ द लोब्यूल्स। इसमें बहुत सारी लोब्यूल्स, इसमें आप ये कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारी प्रोस्टेटिक डक्ट्स पाई जाती हैं। बहुत सारी डक्ट्स पाई जाती हैं जो कि अपना सिक्रीशन छोड़ती हैं। नाउ दीज प्रोस्टेटिक डक्ट्स, इन सभी की ओपनिंग यूरिथ्रा के अंदर जाकर के खुलती हैं। एंड वी हैव आल्सो शोन हियर द 3 स्ट्रक्चर्स। नंबर 1 इज द प्रोस्टेटिक atricle. What is this prostatic atricle? This is a small projection which is present above the opening of the ejaculatory ducts. Then in the urethra there is the opening of the ejaculatory ducts. जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे यूरिथ्रा के अंदर the opening of the ejaculatory ducts takes place, जो ड्यूरिंग द इजैकुलेशन स्पर्म्स को इजैकुलेटरी डक्ट के द्वारा वो यूरिथ्रा के अंदर इजैकुलेट करती है और वो सभी स्पर्म्स फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल हमारे यूरिथ्रा के पार्ट में आ जाते हैं, विच पार्ट इज प्रेजेंट इन द
प्रोस्टेट ग्लैंड, जो प्रोस्टेट ग्लैंड में से यूरिथ्रा का पार्ट पास करता है, उसमें वो बाय द इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू वो सभी स्पर्म्स आ जाते हैं। अब यहां पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि these are the opening of the prostatic ducts, opening of the ejaculatory duct, and this is the prostatic atricle। और ये यूरिथ्रा हमारा यूरिनरी ब्लैडर में से प्रोस्टेट ग्लैंड को क्रॉस करके और सीधा नीचे मेल जेनिटल सेक्स ऑर्गन के अंदर से पास करते हुए इट passes up to the tip of the male genital sex organ penis। So the prostate gland, ये prostate gland जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, दैट ड्यूरिंग द इजैकुलेशन इट सिक्रेट्स द मिल्की सिक्रीशन। ये एक मिल्की सिक्रीशन छोड़ेगी जिसमें milky secretion which normally contains the citric acid plus bicarbonate ions plus lipid। ये सारी चीज़ें हमारी इस सिक्रीशन के अंदर मिली जुली होती हैं, और when the sperms they pass out through this, ये अपना सिक्रीशन उन स्पर्म्स के साथ ऐड कर देती है, जिसके दो फंक्शंस हैं। नंबर 1, स्पर्म्स के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम को ऐड करती है ताकि स्पर्म्स को एक्टिविटी के लिए, मूवमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। नंबर 2, द सिक्रीशन ऑल्सो हेल्प्स इन द न्यूट्रिशन ऑफ द स्पर्म्स। ये स्पर्म्स की न्यूट्रिशन में भी बहुत मदद करते हैं। इन दिस वे प्रोस्टेट ग्लैंड एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है ड्यूरिंग द इजैकुलेशन, बट until unless there will not be the ejaculation under the normal conditions, prostatic secretion usually secrete नहीं होता। ये तभी secrete होगा जब forcefully ejaculation will take place, तभी prostatic secretion, तभी prostatic अपना secretion उसके अंदर डालेंगी। और ये prostate gland which is very very important in the male reproductive system, the nerve supply in the prostate gland is by the sympathetic nerves, by the fibers of the superior hypogastric plexus। The parasympathetic nerves, these are supplied by the fibers from the S2, S3 and S4। इस तरह से हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ये सारा एक अरेंजमेंट बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, जिसका मेन फंक्शन is to secrete the milky secretion with the sperms, which is very very important for the sperms as a nutrition as well as for the proper movement। क्योंकि ये स्पर्म्स जो हमारे सेमिनल वेसिकल से आए हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड में से आने के बाद ठीक इसके नीचे देयर आर प्रेजेंट दी बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, वो भी अपना सिक्रीशन इसमें डाल देती हैं, और ये सभी मिली जुली स्ट्रक्चर, मिली जुली जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब यूरिथ्रा के थ्रू मेल जेनिटल सेक्स ऑर्गन में से बाहर चली जाती हैं। इन दिस वे प्रोस्टेट ग्लैंड हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो ये आपके सामने प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में हमने एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी है कि प्रोस्टेट ग्लैंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक महत्वपूर्ण ग्लैंड पाई जाती है, जो अपना इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है बाय एडिंग दी सिक्रीशन। थैंक यू वेरी मच।